राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ धनबाद महानगर ने शताब्दी वर्ष के तहत रविवार को IIT ISM धनबाद के GJLT सभागार में युवा संगोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम में 20 से 35 वर्ष आयु वर्ग के 223 युवाओं ने भाग लिया। मुख्य वक्ता बिहार झारखंड क्षेत्र के सामाजिक सद्भाव आयोजक राकेश लाल ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समस्या, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी नागरिक कर्तव्य और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ संस्कार और देशभक्ति भी आवश्यक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर संचालक नित्यानंद पांडे ने की। गोष्ठी में युवाओं के साथ संवाद, पंच परिवर्तन पर चर्चा और सामाजिक बदलाव का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम के अंत में सामूहिक प्रतिभोज का आयोजन किया गया। ये जो आज का कार्यक्रम था, ये युवा वर्ग के लिए कार्यक्रम था और युवा वर्ग का अगर कार्यक्रम करना हो तो IIT ISM धनबाद ऐसा जगह अपने आप में ही एक अनुकरणीय जगह हो जाता है। और इसमें हमारा पंच परिवर्तन का कार्यक्रम था संघ की ओर से, और पंच परिवर्तन में युवाओं का योगदान, अगर आप बोलते हैं कुटुंब प्रबोधन, अगर आप बोलते हैं कि स्व का बोध और सामाजिक समरसता की भावना, पर्यावरण का मैनेजमेंट, ये सारी चीज क्या है कि हमारे युवा वर्ग से की तरफ से आनी चाहिए। उनमें उनकी सहभागिता की बहुत आवश्यकता है। और जब हम संघ शताब्दी वर्ष की ओर अगर जा रहे हैं, शताब्दी वर्ष में हमारा यह है कि कंप्लीट चेंज करना है, समाज में मूल चेंज लाना है। समाज में मूल चेंज कौन लाएंगे? ये युवा वर्ग मूल चेंज लाएंगे। और ये 5 तत्वों से मूल चेंज लाने की भावना है और उसमें युवाओं का सहयोग अपेक्षित है। और इसी कारण से ये आज का कार्यक्रम IIT ISM के कैंपस में कराया गया। जो युवा हमारे युवा शक्ति हैं वो इसको समझें, और अगर युवा शक्ति इस चीज को समझ गई तो उनका योगदान बिल्कुल हमारे समाज को परिवर्तन में ले आएगा। और अगर समाज परिवर्तित हो गया तो हम विकसित भारत की ओर अग्रसरित हो जाएंगे। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है 2047 का विकसित भारत, वो 47 क्या, हम बहुत पहले वो अपना पूरा संकल्प को पूरा कर लें। IIT वैज्ञानिक खोज कर और वहाँ पर स्वबोध के साथ जो इस तरह का ज्ञान दोनों में क्या बहुत समानता है। बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पूछा है कि हम एक वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, टेक्नोलॉजी की संस्थाएं हैं। स्व का बोध मतलब स्वदेशी। अगर हमारे कल का आपने देखा विक्रम 1 लॉन्च हुआ है और हमारे युवा शक्ति ने उसका प्रदर्शन किया है, एक फुल्ली इंडिजिनस लॉन्च बाय प्राइवेट कंपनी, जिसमें कि युवा वर्ग के लोग उस प्राइवेट कंपनी में शामिल थे, वो फाउंडर थे कंपनी के। इसका मतलब स्व का बोध, उससे अच्छी स्व का बोध कुछ नहीं हो सकती है। अगर हमारे बच्चे यहाँ पर जो अभी जॉब सीकर बनते हैं फॉरेन में जाके, हमने एग्जांपल दिया था गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट या जितनी सारी कंपनियां हैं, हम जाते हैं वहाँ, उससे क्या 21 की इकोनॉमी चल रही है, हमारी इकोनॉमी नहीं चल रही है, उससे किसी और कंट्री की इकोनॉमी चल रही है। अभी हम बात कर रहे थे कि हम एंड्रॉइड टूल, हम फेसबुक, एक एंड्रॉइड फोन खरीदते हैं, उसमें हर एंड्रॉइड फोन में हमारा कुछ परसेंटेज सीधा चला जाता है अमेरिका को। देखिए, IISM IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में इस कार्यक्रम को करने का एक निश्चित उद्देश्य है। देश के, जैसा आपने सही बताया है कि एक प्रतिष्ठित संस्थान है और काफी उच्च शिक्षा प्राप्त यहाँ से देश को संभालने वाले लोग निकलते हैं। और ऐसे युवाओं के बीच में आकर कार्यक्रम करना, उनको देश और समाज की जो तात्कालिक परिस्थिति है इसके बारे में बताना। अब आगे उनको केवल एक बार यदि हमने संकेत भर कर दिया कि ऐसी परिस्थिति है, तो उस परिस्थिति में से कैसे रास्ता निकालना है ये वो युवा अच्छी तरह से समझता है। फिर वो संकेत के रूप में उन बातों को ग्रहण भी करता है और अपना अच्छा रास्ता भी निकालता है। इसीलिए संवाद का ये कार्यक्रम है। और संघ का 100 साल पूरा हुआ है, उसके उपलक्ष्य में हम कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करते हुए छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज तक जाना, युवाओं तक जाना, अलग अलग जाति बिरादरियों तक जाना, महिलाओं तक जाना, बच्चों तक जाना, हिंदू समाज तक जाना, साधु संतों तक जाना, ऐसा एक बड़ा उद्देश्य लेकर के कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करना, छोटे छोटे काम करना। ऐसा एक उसी की कड़ी में युवाओं के साथ संवाद के इस कार्यक्रम में भी हम सब यहाँ आए थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब भी आए। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।